दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले जितनी सारे बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है और एक से एक, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, चुनाव जीतने के लिए एक से एक जो स्ट्रेटजी है, जो एजेंडे हैं, जो घोषणा पत्र है, उसे जारी करने का काम तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं के विकास की बात की जा रही है, उनके उत्थान की बात की जा रही है। इस मुद्दे पर अभी हमारी मौजूदगी बिहार के अरवल जिला में है, जहां पर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा एक समीक्षा संवाद आयोजित किया गया था और हमारे साथ जो कैमरे में आपको महिला दिखाई दे रही है, इनका नाम अंजलि राजभर जी है और ये महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं के उत्थान की बात तमाम पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के पास क्या कुछ अलग स्ट्रेटजी है जो और पार्टियों से अलग हो, जिसके दम पर महिलाएं वोट ज्यादा स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को कर सकें? स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के पास हमेशा एक अलग ही स्ट्रेटर्जी रही है। अभी आपने देखा कि एक मुद्दा बहुत प्रचलित हो रहा था जो महिलाओं के आरक्षण को लेकर के था कि अगर हर एक क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो राजनीति में भी एक आरक्षण मिलना चाहिए, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित होनी चाहिए। तो 33% जो आरक्षण मिला है उसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की, हमारे नेताजी की एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि वही हमेशा आवाज उठाते रहे हैं कि महिलाओं को जब तक राजनीति में एक उचित स्थान नहीं मिलेगा, उनके लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी, तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वो जो 33% का आरक्षण है वो उस आरक्षण को लागू कराने में नेताजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भले ही बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको अलायंस किया हो कि हाँ इस तरह का एक नियम पास होने जा रहा है, लेकिन अगर सहयोग और साथ की भूमिका वाली बात की जाए तो सबसे बड़ा साथ और सहयोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया है। तो इस चीज को लोगों को हमें बताना है और उनको समझाने की जरूरत है कि अगर माननीय नेताजी महिलाओं के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो महिलाओं को जरूर जागरूक होकर के स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर आना चाहिए। और शिक्षा के लेकर भी आपके नेताजी ओपी राजभर जी बात हमेशा करते हैं। मंत्री हैं, उनको सरकार से कह देना चाहिए कि वन नेशन और वन एजुकेशन पर जो है सरकार कोई कानून बनाए, और नहीं बनाती है तो फिर अपना गठबंधन तोड़ लेंगे। आपको नहीं लगता ये करना चाहिए नेताजी? देखिए, बहुत सारी पार्टियां हैं जो अलग अलग गठबंधन में हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वन नेशन वन एजुकेशन, और इसमें हमारे नेताजी हमेशा बोलते रहते हैं, हर एक मंचों से बोलते हैं, हर एक मंच से बोलते हैं। लेकिन जरूरत ये है कि और भी सहयोगी पार्टियां जो हैं उनको भी इस टॉपिक पर आवाज उठानी चाहिए। अभी आपने देखा था कि पिछले कुछ टाइम पर आवाज उठी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला था कि नहीं ठीक है ऐसा होना चाहिए। तो अगर उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो वन नेशन वन एजुकेशन के टॉपिक पर भी बहुत सारे लोगों को जो अलग अलग पार्टियों से भले ही बिलोंग करते हो, लेकिन स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की इस विचारधारा के साथ लोगों को आना चाहिए ताकि नेताजी को एक मजबूती मिले और मजबूती के साथ वो इस बात के लिए अडिग रह सके कि मैं जिस बात को कह रहा हूँ वो सही है और उस पर अमल होना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में देखा गया कि लगभग सैकड़ों राजभर समाज के बस्तियों में आग लगा दी गई और इस सत्ताधारियों की पार्टियों के ऊपर इसका आरोप लगा, और उसमें गठबंधन में आपके नेताजी भी हैं। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को जो है घेरना चाहिए? विपक्ष हमेशा आरोप लगाने का काम करती है, ठीक है। और रही बात हमारे नेताजी की, तो जहां भी किसी भी समाज के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारे नेताजी या हमारी पार्टी के लोग वहां पर जाते हैं और उनको जो उचित व्यवस्थाएं हैं वो दिलाने का काम करते हैं, उचित कार्यवाही होती है। और विपक्ष का तो काम हमेशा से रहा है कि वो उंगली उठाता रहे। जब विपक्ष सत्ता में था तब वो क्या करता था? सवाल ये भी एक उठता है कि जब आप सत्ता में थे तब आप क्या करते थे? तो लोगों का काम है उंगली उठाना और वो उठाते रहेंगे, हमारे नेताजी का काम है। और रही बात मंत्री पद से इस्तीफा दे देने की, तो हमारे नेताजी मोहताज नहीं है मंत्री पद के। अगर वो मंत्री पद के लिए लड़ रहे होते तो 17 महीने में उन्होंने इस्तीफा, पहले जो मंत्री बने थे उसमें इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया होता अगर लालच मंत्री पद की होती। लेकिन अगर आपको कोई लड़ाई लड़नी है तो सत्ता पे काबिज रहना भी आपका बहुत जरूरी है। आप सत्ता से हट करके आप कितना भी चीखिए चिल्लाइए, कुछ होने वाला नहीं। आप सत्ता में हैं, आप मजबूती के साथ अपनी बात को बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं, और कभी ना कभी तो सरकार आपकी बात पे झुकेगी। बिहार में लगातार विधानसभा के चुनाव आपकी पार्टी भी तैयारी कर रही है।
बिहार में ऑलरेडी पहले से स्थापित पार्टियां हैं और उनके पास एक अच्छा खासा जनाधार है। आपकी पार्टी क्या लग रहा है स्टैंड कर पाएगी इस बार बिहार में? अभी तक बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, ठीक है, लेकिन अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार के हर एक गांव में, हर एक जिले में जा चुकी है। तो लोगों को वोट किसका मिलता था? एक बड़ा वोट बैंक रजवार राजवर राजवंशी का था, जो वोट बैंक अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास आ चुका है। तो लोगों की तो कुर्सियां ऑलरेडी हिली हुई हैं। जो लोग सत्ता पर अभी तक काबिज थे उनकी कुर्सियां हिली हुई हैं। उनके मन में एक डर बैठा हुआ है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग अगर वोट हमें नहीं देंगे तो हम खुद कैसे जीतेंगे। लेकिन जिस तरह की संख्या दिखाई गई, आप लोगों को तो प्रतिशत में भी नहीं संख्या दिखाई गई थी, फिर किस संख्या पर आप लोग कह रहे हैं कि राजभरों का अच्छा खासा वोट है राजभरों का? कुछ चीजों के लिए कहा जाता है कि लिखतन के आगे वक्तन का काम नहीं की बात, मतलब मैं शायद बिहारी भाषा में नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन कहा जाता है कि अगर लिखित में आंकड़े हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि प्रत्यक्ष को, शायद मैं उस चीज को बोल नहीं पा रही, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है ना। तो जो भी रैलियां हम लोगों ने बिहार में की हैं वो प्रत्यक्ष आप लोगों ने देखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस संख्या को किसी प्रमाण की जरूरत है। और रही बात कागज की, तो कागजी जो भी काम हुआ है उसमें ऑब्वियसली आप लोगों ने जो भीड़ देखी है, तो आप भीड़ देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कागज में जो काम हुआ है वो अच्छी तरह से काम नहीं हुआ है। भीड़ तो आ रही है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो भीड़ आ रही है वोट में भी तब्दील हो पाएगी? ये आने वाला समय आपको बताएगा। क्योंकि बहुत सारे राजनेता के रैलियों में भीड़ तो आती है, लेकिन उसके हिसाब से उस रेशियो में वोट नहीं मिल पाता। जैसे कि अभी प्रशांत किशोर जी हैं, अभी उनके चुनाव में जो उपचुनाव हुआ उनमें जमानत जब्त हो गई उनकी, और भीड़ वो भी अच्छा खासा ला रहा है। आप प्रशांत किशोर जी से कंपेयर मत करिए। अभी प्रशांत किशोर जी ने गांधी मैदान में रैली की है, आपने उस रैली में देखा होगा कि कितने लोगों की भीड़ वो जुटा पाए हैं। तो प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। पीला उनका ही पीला झंडा है, आपका ही पीला झंडा। आप पीले झंडे की बात मत करिए। प्रशांत किशोर जी तो बोलते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी में एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आपने कितने बैनरों में उन राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो देखी है? आप मुझे बताइए। नहीं, हमने तो नहीं देखी है। नहीं देखी है ना, तो किस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं? एक तरफ तो वो बोलते हैं कि हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और दलित का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको बनाया उनकी फोटो नहीं दिखाई देती है। तो ये कैसी राजनीति है प्रशांत किशोर जी की? हर जगह अपना चेहरा हाईलाइट करते हैं। तो उनसे आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कंपेयर मत करिए। हमारे नेताजी ने हर एक समाज को एक उचित स्थान दिया है और वो स्थान आपको मंच पर दिखता है, फोटो में दिखता है, हर एक जगह आपको दिखता है। क्या लगता है कि नेताजी बोले हैं कि कम से कम 10 सीटें आएगी, तो कंफर्म है एकदम? बिल्कुल आएंगी। हम लोगों ने बिहार में इतनी मेहनत की हुई है कि वो चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी और ये खोखली बातें नहीं है। अभी तक जो हम लोगों ने फील्ड पर मेहनत की है, 10 सीटें हम लोग डेफिनेटली जीतकर विधानसभा में अपना परचम लहराएंगे। तो देखिए, अंजलि राजभर जी का बड़ा बयान है। ये कह रहे हैं कि जो इनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, इस 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कम से कम अगर कितनी भी सीटें आएगी तो 10 से कम नहीं आएगी, जैसा कि इनके नेता भी कहते हैं। हालांकि लड़ने के लिए तो ये 156 पर और बहुत सारे जो न्यूज़ पेपर है उनके हिसाब से 29 सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन ये तो तय है कि जो सुभाषपा है बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने के मूड में है और चुनाव लड़कर जीतने के मूड में है। इस पर क्या इनकी प्रतिक्रिया है, आप इनकी प्रतिक्रिया को किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू।